सभी को नमस्ते। सोशियोलॉजी के चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। प्रणाम सोशियोलॉजी, कैसे हैं आप? जी जीते रहें। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया सर। हाँ अमित, क्या हाल है? बढ़िया सर, एकदम बढ़िया। चलें तो ठीक है, लिंक शेयर कर दें जी अगर कर दिया कोई। मैंने, जी और एक जुड़े हैं हमारे साथ में। बढ़िया सर, एकदम अस्सलाम वालेकुम चलें ब्यूटीफुल ठीक है, पीपल। लिंक शेयर कर दें जी अगर कर दिया कोई। मैंने, जी और एक जुड़े हैं हमारे साथ में। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल। जी नमस्ते। वालेकुम सलाम जी जनाब। नमस्ते सलाम। जी मैं बस यही बताना चाहता हूँ कि इस्लाम को देखिए, मैं तो बहुत अच्छे से मानता हूँ और मुझे इस्लाम बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और इस्लाम की जितनी भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें उनको मैं फॉलो करता हूँ। तो बस मेरा यही कहना था कि इस्लाम जैसा, मतलब देखिए सभी धर्म अच्छे हैं, हिंदू धर्म भी अच्छा है, सिख ईसाई बाकी सब धर्म अच्छे ही हैं, लेकिन इस्लाम में मैं हूँ तो मैं उसकी जो अच्छी बातें हैं वो बताना चाहता था आपको। इस्लाम एक्चुअली में इस्लाम के अंदर 5 पिलर ही हैं जो आप मानते हैं, रोजा, रकात, जमात, तो इस तरह की चीजें, तो अच्छी चीजें हैं इस्लाम में। जी जी, और क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ मतलब मैं आपका अभी चैनल काफी देखा, मतलब एक्स मुस्लिम्स का, तो मैंने उसके बाद यही देखा कि मतलब लोग मतलब नफरत फैला रहे हैं ज्यादातर। जितने लोग एक्स मुस्लिम हो गए हैं वो नफरत फैला रहे हैं, और जो लोग इस्लाम अगर कबूल करते हैं तो वो प्रेम फैलाते हैं। मैंने ये जहां तक देखा, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि आपसे एक बार डिस्कशन कर लूं कि मतलब ऐसा क्यों है कि जो इस्लाम को छोड़ते हैं और किसी दूसरे रिलीजन में जाते हैं तो वो नफरत क्यों फैलाते हैं। मतलब कहते अच्छा हैं कि अब आपने मुसलमानों मेरी को मतलब बिल्कुल। अच्छा आपने मेरी बातें हाँ, सुनी मैंने हैं? मैंने आपकी बातें थोड़ी सी सुनी, ज्यादा नहीं सुनी, तो इसीलिए मैं बस जानना चाह रहा था कि आपका क्या मौजू है इसके ऊपर। नहीं, मैंने क्या नफरत फैलाई है? क्योंकि मैं अभी बहुत सारे हुँ? नहीं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि मैंने नफरत क्या फैलाई है? नहीं, आपने नहीं फैलाई है, मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा हूँ। मैं एक्चुअल में आज बहुत सारे चैनल देखा हूँ ये एक्स मुस्लिम के बारे में, तो मैं ये कह रहा था कि बाकी जितने ज़्यादातर रिलीजन के मतलब जो जा रहे हैं, तो वो लोग नफरत फैला रहे हैं। जैसे कि आप यास्मीन का देखें कि यास्मीन खान करके हैं, वो एक लड़का है, ठीक है? उसका वीडियो भी आ गया था, तो वो उसका पता चला कि वो एक नहीं, नहीं, देखें अभी किसी भी अभी रिलीजन का है, हमारे अपन को भाई कोई फ़र्क। साहब सुनिए ज़रा, देखें किसी और चैनल की बात हम यहाँ नहीं करेंगे ना। आपको मेरी ओके, बातों ओके। पर अगर नहीं कोई मैं ऑब्जेक्शन है तो आप वो बात रखें। ठीक हो गया? बिल्कुल, मुझसे आपको बिल्कुल। पर्सनली अगर कोई जो है आपत्ति है, कोई शिकायत है या किसी बात पर एतराज़ है आपका, तो आप वो रखिए, मैं उसका जवाब दूँगा। ओके, ठीक है, आप अपने बारे में बताइए, आप जो बात करना चाहते हैं वो करिए, मैं फिर अभी म्यूट हो नहीं, जाता हूँ, नहीं, नहीं, तब मैं तक तो फिर अपनी मैं बातें आपकी करता बातें हूँ सुन मेरे के फिर भाई, सुनिए मेरी बात। नहीं, देखिए मैं नहीं, तो मैं अपनी पहली बार बातें आया हूँ करता ही क्योंकि हूँ। आपके चैनल पे। अच्छा, हुँ। चलें। नहीं, आपको मेरी बातों में कहीं कोई ऐसी बात नज़र आई जिस पर आपको एतराज़ हो? नहीं, मैं आज आपकी थोड़ा-सा डिस्कशन सुनता हूँ, उसके बाद फिर मैं बोलता हूँ, क्योंकि मेरे को अभी आपके बारे में कम पता है, क्योंकि सारे मैं यूट्यूबर्स देख रहा था, तो वो हुँ। एक्चुअली में वो लाइव नहीं थे, जिनका मैंने देखा। तो मैंने आपका देखा कि आप भी एक एक्स मुस्लिम हैं, तो इस वजह से मैंने सोचा कि आपकी बातें पहले सुनता हूँ, फिर उसके बाद उसके ऊपर मैं बोलूँगा, ठीक है? मैं जब तक म्यूट होता हूँ, आप बोलिए, है ना? अच्छा, चलें ठीक है। आप मेरी बातों को सुनें, अगर उसमें आपको कोई बात गलत लगती है, तो फिर आप दोबारा आ सकते हैं, ठीक है? अच्छा, कोई और साहब बिल्कुल, आए हैं इंशाल्लाह, अब? इंशाल्लाह। जी, जी, ये सच्चा मुस्लिम जी आए हैं। जी कैसे हैं जनाब। जी? कैसे हैं हाँ, आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? बिल्कुल अल्लाह ताला का बिल्कुल फजल। आज मैं सिर्फ दो तीन बातें ही करूंगा सिर्फ। जी, जी सूरह कीजिए। अल हिजर आयत 9 जो है ना सामने ले आइए जरा। एक मिनट। अच्छा, ठीक है अमित। हाँ सर, ला रहा हूँ। अल-हिजर। सूरह अल हिजर आयत 9 जी, उसी अल-हज पर बात होगी।
الحجر الحج जी ठीक, الحج नहीं अलहिजर अल-हिजर होता है, है। अल-हिजर है, ये हाँ, 15वीं सूरत है। हाँ जी जी पेज बिल्कुल 15वीं। एक सेकेंड, मिली है? हाँ ला रहा हूँ एक सेकेंड, आएगी ओके ओके ओके। ये लीजिए। जी जनाब, जी क्या लिखा है सच वाला इसमें? भाई। जी हाँ ये जरा आप पढ़े ना। नहीं, मैं तो खैर पढ़ लूंगा, आप पढ़ सकते हैं तो जी पढ़ के सुनाइए। इसमें आप यही इसको पढ़ लिखे है कि सकते हैं। हमने इसको नहीं नहीं, उतारा और अरबी हम में क्या इसकी लिखा है? हिफाजत करेंगे। नहीं सुनिए सुनिए अरबी जरा, बस आपको मैं देखिए। सुना रहा हूँ ना, आप खुद पढ़े। नहीं मैं तो पढ़ लूंगा मेरे भाई। देखिए कि आप जो मेरे भाई बात कहना चाह रहे अभी हैं, मैं तो मैं ये जी जानना चाह रहा था कि आप इस पे जो अरबी मतन है इसको आप पढ़ सकते हैं या हाँ, नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था। क्या मैं लिखा नहीं है पढ़ इसमें सकता, आप अरबी पढ़े में? ना, मैं पढ़ू, आप जो है ना जरा देख लेना। इन्ना नहीं मेरे नहनु भाई, नज़लना जिक्रो। जिक्रू है। मैं असल में छोटे मैं मोबाइल से हूं ना, छोटे मुझे सही नजर नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है। आने चूंकि आप अपना इन्ना होमवर्क करके आए हैं ना, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जी 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 आपने अपना होमवर्क किया भी है या नहीं। तो आप देखे ना, नहीं बस इसमें तो उस वाली बात ही नहीं है। ये लिखा हुआ है इन्ना नहनु नज़लना जिक्र व इन्ना लहू लहाफिजून। अच्छा चलें ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है? यकीनन हमने ही ये जिक्र नाजिल किया है और बिलाशुबा हम ही इसके मुहाफिज हैं। अच्छा चलें ठीक है, तो इसमें आप क्या अभी बताना मैं चाहते क्या हैं? मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस्माइल साहब थे, ये 2-3 रातें पहले आए जी। थे, तो वो आपको कह रहे थे कि अल्लाह ताला ने कुरान का जिम्मा लिया हुआ है ना, तो आप उसको कह रहे थे कुरान में दिखाओ किधर लिखा हुआ है, तो ये वो जी लिखा हुआ है। क्या लिखा है इसमें? इसमें यही लिखे कि हमने इसको ये नहीं उतारे और हम ही इसके मुहाफिज हैं। किसके? कुरान के और किसके? कुरान कहाँ लिखा है इसमें? शाबाश जुबा, अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो फिर तो जो है ना हो नहीं मेरे गया भाई, बात, आप तो नहीं, बिल्कुल। सुनिए देखिए, अच्छा आपने चलो फिर ये आप आयत, बताओ ये ये आयत, नहीं मेरे भाई सुनिए जरा सुनिए, ये आयत जी किसने पेश की? मैंने तो पेश नहीं की है ना, आपने पेश की है। आपका मैंने ये पेश दावा की है। है कि इसमें अल्लाह है और इसमें कुरान है। कहाँ है अल्लाह, कहाँ है और कुरान कहाँ है? ये अल्लाह ताला ये आपने जो है ना उस दिन इस कहाँ चीज को लिखा? कहता था कि नहीं कुरान में किधर लिखे। मेरे भाई आपका ये दावा है अ, कि जी अल्लाह ने कुरान की हिफाजत दी, तो जो आयत आप पेश कर कुरान रहे की हैं, हिफाजत का जिम्मा लिया हुआ है जी। कहाँ है कुरान, कहाँ लिखा है इस आयत में? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ। अब ये आपके समझ की बात है, आप बताइए आप इससे क्या मतलब लेते हैं इस आयत अरे से? मेरे भाई, मैं जो भी मतलब लूंगा, आप मेरी बात, आप मेरा मतलब आप कबूल नहीं करते ना, इसलिए मैं जानता हूँ कि आपका दावा मतलब आपका है। मेरे भाई तो मेरा देखिए, दावा है, मैं तो आपको दावा यही साबित कर रहा हूं ना कि ये कुरान के कहाँ बारे है? में बात हो रही है। देखें, आपका ये कहना है कि जी अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया है, तो इस आयत तो में ये क्या कह अल्लाह रहे कहाँ हैं है, कुरान कहाँ है? मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ। इसमें जो भी कहना आप? चाह रहा हूँ उसमें आपका दावा नहीं है। मेरा यही दावा है, लेकिन आप समझे ना, आप कहाँ है क्यों इसको दावा? नहीं समझ रहे हैं? अरे भाई, ये तो भाई क्लियर है, अगर ये तो लिखा क्लियर होगा तो बात है। मुझे नजर आएगा, उसके बाद मैं समझूंगा ना। पहले तो लिखा नहीं है, जब लिखा नहीं है तो इससे मुझे क्या नजर नहीं साबित आ रहा। होते? अभी नहीं आप तो दूसरे जो भी लोगों पे साबित होगा, छोड़िए, लेकिन आप अच्छा मेरे भाई देखिए सुनिए दूसरे जरा, लोगों पे छोड़े ये बात। इधर से मेरे पता बड़े चलता है भाई, कि आप नहीं मेरे बड़े नहीं नहीं, भाई, इस तरह बात नहीं चलेगी, इस तरह आप जुटला रहे हैं, मैं सीधा तारा आपसे, जुटला रहे हैं। अरे भाई आपका दावा है कि इस आयत में अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया है। मैं तो ये आपसे किस सिर्फ चीज की इतना बात हो रही जानना है? चाह रहा हूं कि अल्लाह कहाँ है इसमें, इसमें जो है कुरान कहाँ लिखा है, तो ये किस कहाँ है? चीज की आयत है फिर? तो ये फिर किस भाई चीज की इसमें आयत जो है? भी होगा, भाई देखें इसमें जो भी होगा, लेकिन ना तो अल्लाह है ना तो कुरान लिखा है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, अगर लिखा है तो नहीं तो बताइए। भाई ये दावा आ, और ये अच्छा आयत आपने पेश की है ना, मैंने तो नहीं की। नहीं, मैंने पेश की, लेकिन मुझे आपकी समझ पे बड़ा अफसोस हो रहा अरे है, मुझे मेरे बहुत भाई, ज्यादा अफसोस हो रहा है। आप अफसोस बहुत जी जान से कर लें। मैं आपसे सिर्फ ये जानना अच्छा चाह रहा अच्छा, हूँ छोड़ कि छोड़ इस एक मिनट आयत बस छोड़। में अल्लाह कहाँ है और कुरान कहाँ लिखा है। तो फिर आप ये क्यों कहते हैं और ये दावा क्यों करते हैं कि इस आयत में अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया है? कहाँ लिखा है? अल्लाह कहाँ है और कुरान कहाँ है इसमें?
ठीक है, आप इस तरह करें ना, ये बाकी मुस्लिम पे छोड़ दे, क्योंकि मुझे पता चल गया आपने मानना नहीं है किसी बात को, ये साफ जाहिर है, जब ये आप क्लियर है मुझे बिल्कुल। सामने पेश करेंगे तब मानूंगा ना, आप पेश ही नहीं किए, मैं कैसे मानूंगा? भाई जिस फिर तरह कहते से हो कि आप आप लोग मान हद तो लेते हैं, मेरे आप ऊपर, चाहते हैं कि मैं भी उसी तरह से मान लूं। आप ये आप चाहते इस आयत को क्या, अच्छा ठीक है मैं गलत हूं, आप इस आयत को क्या, इसको क्या समझते हैं, किसमें क्या जिक्र है? मैं इस आयत में जो भी है वो तो लिखा है ना, इसमें ना तो अल्लाह है ना जो है कुरान है, तो आप ये कह रहे हैं कि इसमें अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया है, तो मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि इस आयत में अल्लाह कहाँ लिखा है और अच्छा कुरान अच्छा, कहाँ अभी लिखा बात है, सुनो, अब बताइए। अच्छा ये बात, जिस तरह आपने उस दिन मुझे कहा था ना कि दूसरे लोग पर फैसला करेंगे, ये लोग, ये फैसला कि ये किस बारे में, जाहिर ये बात ये है दूसरे लोग फैसला करेंगे, ये मेरे दूसरे लोग भाई, फैसला करेंगे। इधर देखो, आप जैसा धीरे झूठा धीरे, बंदा जो है ना, आप जैसा झूठा बंदा मैंने जो है ठीक ना है, बिल्कुल नहीं मुझे देखा। आप, ठीक है, मुझे आप झूठा शौक से आप कह रहे हैं, सच वाला सिर्फ नहीं, इस आइंदा आयत में, मेरे भाई आप आइंदा इस अपने आप आयत को, में आप आइंदा आपका मेरी बात दावा सुन ये है, मेरे भाई, जी, या तो आप बोलें या फिर मुझे बोलने दें, आपका मैं बोलना हो बोलता जाए हूँ, तो मैं मैं बोलता बोलूं। हूँ, आप मुझे बोलने बोलिए नहीं दे रहे, क्योंकि इधर आप फंस बोलिए। चुके हैं, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे, आप मुझे हाँ बोलने मैं नहीं दे फंस रहे। गया हूँ, सही बात है, आप बोलिए ना, हाँ, लेकिन मैं आप क्या वो जो है ना फंसा हूं? मुनकर है, आप मेरी सुनो ना, क्यों बोल रहे हो, मेरी सुनना, मुझे फिर क्यों लिया है ऑनलाइन? जी अभी आप थोड़ा जाहिर खामोश हो बात है जाए ना, अच्छा ठीक है, आप बोलिए। खामोश हो जाए ना, सुने ना, मैं मुझे भी 2 मिनट सुने बोलिए ना। जनाब आली, अच्छा बोलिए। मैं सुन रहा हूँ, आप देखो, आप उन मुनकिरीन में है जो सामने लिखा हुआ उसको झुठला रहे हैं, तो इसलिए आपने जिस तरह कहा था ना कि दूसरे लोगों पे छोड़ते, ये दूसरे लोगों पे छोड़ते कि इसका मतलब क्या है, कोई और आके जो है ना इसको पेश क्यों, करेगा मतलब कि क्यों ये लेना किस है? जब बारे में है। लिखा नहीं है तो मतलब क्यों ले रहे हैं? अगर लिखा होगा तो वो बात सामने आएगी ना। आप किसी अच्छा भी लफ्ज का कुछ भी मतलब ले लेंगे, कुछ भी मतलब ले नहीं, लेंगे आप मेरी बात सुनिए, चलो जी। आप बताओ इसका मतलब क्या है, बस आप बता दो, भाई ठीक मैं है। जो भी बताऊंगा इसमें ना तो अल्लाह है ना कुरान है, तो आप ये तो अल्लाह और कुरान को यहां से क्यों क्यों डाल रहे हो मेरे भाई? अच्छा ये क्यों किस डाल रहे बारे हो में है, ये तो आप भाई? बता सकते हैं ना, इसी के बारे में ये भी है, किस बारे लेकिन में? इसमें ना तो कुरान है ना तो अल्लाह है। आपका ये दावा है बस कि अल्लाह ने बस मैं, कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया है। अच्छा ये इस मेरी आयत आखिरी में बात करता अल्लाह का हूँ, लफ्ज है ना तो कुरान का लफ्ज है। आप कहां से ला रहे हो भाई मेरे अच्छा भाई, ओके, कहां से ला रहे अच्छा हो? मेरी बात अभी सुन, मेरी बात सुन, जो मेरा मकसद था ना, मैंने दुनिया के सामने आपका जो मुनकर चेहरा ये था ना बहुत अच्छी वो बात है, बेनकाब करना था, वो काम हाँ मैंने कर दिया, बेनकाब कर दिया, अभी जो है ना यकीनन आप अय्याशी बेनकाब कर, कर दिया है। आपका जो चेहरा था ना वो मैंने सिर्फ पूरी इंडिया को बल्कि पूरी दुनिया को दिखाना था, वो जो है ना सबके सामने है, अभी आप जी हाँ, जुटला रहे बिल्कुल तो जो सही है ना बात आप है। आपने बिल्कुल ये आप 100% दुरुस्त फरमाया मेरे भाई। जी देखिए आपका जी जो कहना है, आ, आपका ये दावा है कि सूरे अल हिज्र की 9वीं आयत में अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया है। ये अच्छा दावा करके आपने ये आयत पेश की, ठीक है, आयत जी बिल्कुल, स्क्रीन पर है, मैं इस आयत को पढ़ता हूँ। देखिए आपका दावा है आप ना पढ़ेंगे, कि बस ये पढ़ दिया मैंने, ये मैंने पढ़ जी हाँ, ली। जी हाँ, मैं दोबारा पढ़ देता हूं ताकि लोग सुन लें, देख लें कि इस आयत में क्या लिखा है और उनका दावा क्या होता है और वो मान क्या रहे होते हैं। मुसलमानों का जो मानना है, मुसलमानों को जो जो दावा है इस आयत से के एक भी लफ्ज से साबित नहीं होता। पूरे कुरान में मुसलमानों के इस दावे की बुनियाद पर ले दे के एक ही आयत है, छोटी सी नन्ही मुन्नी सी, उसमें मुसलमानों का यह दावा होता है कि अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया है। जब उनसे यह पूछा जाता है कि इसकी दलील दो कुरान से, तो ले दे के उनके पास सिर्फ और सिर्फ ये एक आयत होती है। इस आयत में क्या लिखा है मैं पढ़ता हूं, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। लोगों ने जो कुछ सुना, क्या उनके कानों से अल्लाह का लफ्ज टकराया या कुरान का लफ्ज टकराया है? ये लोग फैसला कर लें। इस आयत में क्या अल्लाह है? इस आयत में क्या कुरान लिखा है? अगर अल्लाह नहीं है और कुरान नहीं लिखा है तो फिर ये दावा क्यों करते हो आप लोग कि अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया है? क्यों करते हो? क्यों? मुझे जवाब चाहिए मेरे भाई, मुझे जवाब चाहिए। अच्छा चलें, कुछ और आप कहना चाहते हैं या किसी और दूसरे भाई को ले लें? सचवाला जी इसका उर्दू में ट्रांसलेशन भी बता दीजिए। इसका उर्दू में ट्रांसलेशन होता है कि बेशक हमने ही जिक्र को नाजिल किया है
और अच्छा बिलाशुबा हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अच्छा, तो अभी इस तरह ना, मैं तो गलत हूं ना जिस तरह आप झुठला रहे, आप बताएं इसका मतलब क्या मैं बनता है? झुठला नहीं रहा हूं, आप मुझे अल्लाह आप और झुठला जो है रहे हैं। कुरान दिखा दे, इसमें मैं आपकी बात कबूल अच्छा, कर लूंगा। मेरी बात सुनो, मैं नहीं दिखा सका हूं ना, ये बाकी लोग फैसला कर लेंगे। आप सिर्फ बताओ। हाँ, अभी जाहिर आप बात है, तो आप लोग फैसला करेंगे, यकीनन फैसला लोग करेंगे। और गैर जी। मुस्लिम नहीं, मुस्लिम फैसला, गैर मुस्लिमों को तो आपने अरे बिल्कुल मेरे गुमराह भाई, किए हुए ना, जो वो भी तो जानते ही वो नहीं है। जानते हैं वो फैसला करेंगे ना, और फैसला मैं तो नहीं कर रहा हूँ। जी जी। आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। देखो आप झुठला रहे हैं ना, आप मैं कह रहे क्या कि गलत झुठला कह रहा रहा हूं ना, हूँ? मैं क्या मैं गलत कह रहा कुरान हूं का ना। लफ्ज झुठला रहा हूँ? क्या अल्लाह का लफ्ज यहाँ लिखा है झुठला रहा हूँ? अगर नहीं तो अल्लाह मुझे और कुरान इस आयत में लिखा है तो मुझे बता दें। ओके, नहीं लिखे, नहीं अगर लिखे, लिखा ही नहीं है, बकौले नहीं आपके, लिखा बकौले है। आपकी। जी हाँ, हाँ, जी। फिर किस बारे में अगर है आप नहीं बता लिखा है दीजिए। तो मैं इस बात को क्यों कबूल करूं जो आप कह रहे हैं? ये अगर आपके लिखा जो है है ना तो थोड़ा बताइए, बताइए। नहीं यार, आप हम्म, बिल्कुल अभी आप पागल हो रहे हैं, बिल्कुल आप मुझे बोलने नहीं दे ठीक है, रहे ठीक इधर। है। आप मुझे झूठा कह लें, मुझे पागल कह लें, आप जरूर कह सकते हैं, क्योंकि आप मोमिन जो ठहरे ना, मोमिन जो मर्जी कह सकता है, उसको 12 खून माफ है, कोई दुनिया में उसको बोल नहीं सकता। मोमिन को अगर कोई दुनिया वाला कोई और कुछ कह दे तो वो उसको वो जो है इस्लाम फोब कहलाएगा, वो जो है मुर्तद कहलाएगा, वो जो है काबिल गर्दनजनी कहलाएगा। और मोमिन जो मर्जी कह ले, मोमिन का रसूल जो मर्जी कह ले, मोमिन का अल्लाह जो मर्जी कह ले, उनको पकड़ने वाला, उनसे पूछगछ करने वाला कोई नहीं। लेकिन मोमिन के अल्लाह पर, मोमिन के रसूल पर, मोमिन पर अगर कोई एक उंगली भी उठाए, एक लफ्ज भी कहे, तो उसको झूठा भी कहा जाएगा, उसको काफिर भी कहा जाएगा, उसको मुर्तद भी कहा जाएगा, उसको जो है पागल भी कहा जाएगा, जो मर्जी कहा जाएगा। लेकिन मोमिन दुनिया जहां को जो मर्जी कह ले, मोमिन का अल्लाह जो मर्जी कह ले, कोई उसको पूछने वाला नहीं है। ये है इस्लाम की लॉजिक। मैं इस भाई से ये पूछ रहा था कि मेरे भाई, आपने जो आयत पेश की उसमें आपका दावा है कि उसमें अल्लाह भी है, उसमें कुरान भी है। कहां लिखा है अल्लाह और कहां लिखा है कुरान? बताइए। चलेगा मेरे भाई? जी, जी, वो तो लॉजिकल टॉक आए हैं। जी जनाब, क्या कहना चाहेंगे, बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, बोलिए, क्या कहना क्या चाहेंगे? हाल है सच वाला जी? मैं ठीक हूँ। पिछले दिनों भी आपसे बात हुई थी, उस दिन मेरी, जी 2-3 दिन पहले, जी जी और कहिए, क्या हमारी कहना बात चाहते? उसी टॉपिक पे हुई थी। जी जी जी, एक मिनट में थोड़ा कनेक्शन सेट कर। कनेक्शन ठीक है आपका? आवाज आ रही है? जी बोलिए। ड्रॉप हो कहाँ गए, चले गए भाई? ड्रॉप हो गए। खान ड्रॉप साहब हो आए। गए? जी जी खान साहब, क्या जी कहना चाहेंगे? आदाब अर्ज है सर जी। जी आदाब जनाब, कैसे हैं? फरमाइए। जी बिल्कुल बिल्कुल, मौला अली का बड़ा ही करम है। अच्छा हम्म, हजूर, मैं आपसे 2-3 सवाल करना चाहूंगा अगर आपकी इजाजत हो तो। जी जी जरूर कीजिए। जी, इखलाक के दायरे में मैं सवाल करूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप भी इखलाक के दायरे में रह के उसका जवाब देंगे। जी 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 अच्छा सर, पहला सवाल मेरा ये है कि आप कौन सा सिर्फ और सिर्फ कुरान मजीद को मानते हैं, राइट? मानता नहीं हूं, मैं जानता हूं। अच्छा चले, मानना जानते हैं। आपका काम है, जानना मेरा काम है। जी जी ओके, आप जानते हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अरबी जुबान में जानते हैं। अच्छा, अब आपकी जुबान अरबी है कि नहीं है? मेरे भाई, मेरी जबान जो भी है, कुरान जिस बोली में है मैं उस बोली को जानता हूं। जी अच्छा ठीक है, जिस भी जुबान में है आप उस जुबान को अच्छी तरह जानते हैं। ओके, दैट्स गुड। अच्छा, अब मेरा ये सवाल है कि आपने कुरान मजीद को कैसे जाना? भाई, जैसे जाना जाता है वैसे ही जाना, और क्या। आपने पूरा कुरान मजीद पढ़ा हुआ है? जी हाँ। अच्छा, तो वो अरबी में पढ़ा है ना आपने? हम्म,
अच्छा, तो मैंने लेकिन उसका तर्जमा पढ़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि मैं तो अजमी हूँ, मुझे तो वो क्या कह ले कि मेरे ऊपर तो ये फर्ज नहीं है कि मैं अरबी पहले वो क्या कह ले को लुगत जानूं और फलाना जानूं, अरबी ज़बान की जो भी लुगात हैं वो पहले जानूं, फिर मैं कुरान मजीद को जानूंगा, राइट? लेकिन मैंने जहां तक कुरान मजीद को उर्दू ज़बान में जाना है जी, उसमें मैंने यही समझा है कि हम जब इस्तेमाल करते हैं ना, हम बात कर रहे हैं, आपकी पिछली मैंने 3-4 गुफ्तगू मैंने सुनी, यानी कि स्ट्रीम सुनी, आपने उसमें कहा कि खुदा ताला फर्स्ट पर्सन नहीं है, वो है थर्ड पर्सन। अल्लाह ताला कहा मैंने, अल्लाह कहा है जी। चले अल्लाह ना कहें उसको, जिसने भी कुरान मजीद नाजिल किया आप वो समझ लें, किसने नाजिल किया? कोई भी हस्ती समझ लें, एनीथिंग। अब आप मेरे भाई कोई भी क्यों समझ लूं मैं? आपका ये दावा है कि कोई भी नाजिल किया, जो आपका दावा है, मैं आप ही के दावे पर मैं सवाल उठाता हूं ना, मैं सवाल करता हूं जी। अच्छा, फर्ज करते हैं, चले फर्ज नहीं, ये हकीकत है कि असहाबा इकराम ने हजूर के इंतकाल होने के बाद कुरान मजीद किताबी शक्ल में उसको तख्लीक दी। फिर हमें ये भी मालूम होता है कि वो एक सहाबा थे, उन्होंने वो क्या कह लें कि कई सारे नुस्खे जला भी दिए थे। ओके, आप इस बात को मानते नहीं? आप तो हदीस को मानते ही नहीं है। खैर, मैं हदीस की बात नहीं करूंगा, वो उस बात को आप छोड़ दो। तो लेकिन मैं अपना पॉइंट रखना चाहता हूं कि आप कुरान मजीद के ऊपर अगर कोई भी इल्जाम लगाते हैं, वो किस बुनियाद पर लगाते हैं? मैं इल्जाम नहीं लगाता, मैं सवाल करता हूं। नहीं, सवाल करना इल्जाम ही होता है सर, माजरत के साथ। सवाल करना इल्जाम होता है? ये नहीं किसने नहीं कहा नहीं आपसे कि सवाल करना इल्जाम होता है? नहीं, वेट अ मिनट सर, माजरत, आप मुझसे बहुत ज्यादा इल्म वाले हैं, यकीन जाने मैं आपकी दिलो जान से इज्जत करता हूं। बस सिर्फ और सिर्फ मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखिए मैं मुसलमान नहीं हूं, मैं होनेस्टली मुसलमान नहीं हूं। पहले मेरा मजहब सुन्नी घराने में पैदा हुआ, लेकिन मेरी एक फेसबुक की आईडी भी चल रही है, उसका मैं आपको पर्सनल लिंक में आपको सेंड भी कर दूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ हदीसों पे बात करता हूं, और वो भी क्या कह लें कि बस आप उस वेबसाइट को देखेंगे तो आप भी कहेंगे वाकई ये ठीक कह रहे हैं। खैर, उस बात को आप छोड़ें, मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि आपका जो भी मुद्दा होता है वो कुरान मजीद से हम, यानी कि अब आप फर्ज करते हैं, मैं कहता हूं मेरे पास आयतें मौजूद हैं, ठीक है, कि हजूर एक गुनाहगार इंसान थे, ठीक है। आप अगर सवाल करते हैं कैसे थे, तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप कुरान मजीद से ही, दूसरी आयत से ही साबित करें, राइट? मेरे भाई, आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं? लोग परेशान हैं आपकी बातों से। जी, परेशान नहीं होना सर। आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं अभी तक आपकी बात समझ नहीं पाया। जी जी जी, मैं वजाहत कर देता हूँ सर। मैं मुसलमान था पहले, लेकिन अब नहीं रहा। ओके, अब क्या है फिर आप? और फिर उसके बाद फिर आप कुरान मजीद को लेके चलते हैं, ठीक है। अब मैं कुरान मजीद से एक बात साबित करना चाहता हूं, यानी कि हजूर एक गुनाहगार इंसान थे, ठीक है। अब अगर आपने ये दावा कर दिया, ओके, ये आपका, चलें ये फर्ज करते हैं मेरा दावा है, आप फिर कहेंगे कि इसकी दलील दो, तो फिर मुझे दलील भी कुरान में से ही देनी पड़ेगी ना कि मैं इधर जाऊंगा सही बुखारी, सही मुस्लिम, लटरम पटरम जितनी भी गैर किताबें हैं, ओके। आपको फिर रेफरेंस देना पड़ेगा कुरान मजीद से, ओके। तो आपने फिर रेफरेंस दे दिया, यानी कि ये बात सच्ची होगी। लेकिन फिर एक अगली आयत मैं पेश कर देता हूं कि नहीं, हजूर तो रहमतुल आलमीन थे, फिर आप उस मामले में क्या कहेंगे? जी हजूर।
यानी कि मैं सिंपल सवाल में बयान कर देता हूँ, हो सकता है कई लोगों को मेरी बात समझ ना आई हो। यानी कि चलें फर्ज करते हैं, मैं आपको एक मिसाल समझा देता हूँ। यानी कि मैं एक गुनाहगार इंसान हूँ, एक किताब में लिखा हुआ है, ठीक है। आप भी कहते हैं कि मैं एक गुनाहगार इंसान हूँ, ठीक है। खान एक यानी कि गुनाहगार इंसान है, आप भी ये तस्लीम कर देते हैं। लेकिन आप ही फिर एक ऐसी आयत पेश कर देते हैं कि वो तो दुनिया जहान के लिए रहमत बन के आए थे, तो फिर इस मामले में आप क्या कहेंगे सर? जी मेरे भाई, मैं बड़ा परेशान हूँ आपसे यार, जो है आपकी बात अभी तक मेरे पल्ले नहीं पड़ी। आपने सवाल, आपका सवाल आखिर है क्या? क्या कहना चाह रहे हैं आप आखिर? जी, क्या पूछना रहमतुल चाह रहे हैं? आलमीन किसे कहते हैं? ये अच्छा, ये सवाल है आपका कि रहमतुल आलमीन किसे जी जी कहते हैं, ये सवाल है आपका? जी रहमतुल लिल आलमीन का मतलब होता है कि तमाम जहानों के लिए रहमत। जी ओके जी, और क्या कहना है आपको? तमाम जहानों के लिए रहमत। अच्छा, तो वो जौन से कबीले लूटे गए और वो जौन से जंगो कताल किया गया, तो फिर वहां पे रहमतुल आलमीन कहाँ पर चला गया? हेलो, सचवाला जी, खलफ सिर्फ साहब कुरान पे बात करते हैं। अच्छा मेरे नहीं, भाई, नहीं, देखें कि अब जो है एक मिनट काफी वक्त आपने ले लिया है और कुछ मेरी भी समझ नहीं आ रही है आपकी बातों की। अच्छा अमित, जो है आज मेरे साथ एक प्रॉब्लम यह है कि मैं 9 बजे से पहले मुझे स्ट्रीम बंद करनी है, मुझे कहीं इमरजेंसी में जाना है, इमरजेंसी है कुछ, तो इसलिए जो है कॉलर्स को शॉर्ट में जो है हम बात करते हैं। ठीक ठीक मैं सर। माजरत चाहूँगा मेरे भाइयों से कि जी आप कल या परसों मैं फिर जो है लाइव आऊँगा, तो जी आप अपने सवाल को पहले फ्रेम कर लें, कम से कम टाइम में अपना सवाल रखें ताकि उसमें आपका भी फायदा हो और मेरा भी और दूसरों का भी। इस तरह जी आपने जो 5-7 मिनट ले लिए, लेकिन कुछ पल्ले नहीं पड़ा। आप पूछना क्या चाहते हैं मेरे भाई? जी ये तरीका सही नहीं है ना। आप जी क्या कहना चाह रहे हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं, कुछ यानी किसी के पल्ले नहीं पड़ रहा। ये तो टाइम वेस्ट हो रहा है ना मेरे भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा जी चलें, ठीक है। ये क्या है? अनवांटेड। अनवांटेड। अच्छा, क्या कहना जी चाहेंगे भाई? बोलिए। नमस्कार, प्रणाम सचवाला जी, प्रणाम जी अमित नमस्कार। भाई, प्रणाम जी मिर्जा गालिब जी। ये मुझे, मैं तो खैर काफिर हूँ, मुझे एक ये पूछना था, मेरा सवाल था, आपने एक बार बहुत पहले अपनी स्ट्रीम में कहा था कि जो मुसलमान हैं वो मानते हैं कि उनके जो पूर्वज हैं, जो पुरखे हैं उनके, वो बनी इस्माइल से हैं, और जी जो बाकी सब हैं वो बनी इज़राइल से हैं। तो ये बनी इज़राइल वाले तो आज भी यहूदी हैं, बने इज़राइली ज्यूज़ इनको बोलते हैं, इतना तो मुझे मालूम है। लेकिन ये जो बनी इस्माइल है, ये कौन है और इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? थोड़ा अगर आप मुझे थोड़ा-सा बता दें जल्दी से। मेरा बस यही क्वेश्चन था। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखें, मुसलमानों का ये क्लेम है कि उनका नबी बनी इस्माइल से है, जबकि पूरा कुरान बनी इस्माइल को न तो जानता है न पहचानता है। कुरान न तो बनी इस्माइल को जानता है और न बनी इस्माइल के किसी नबी को जानता है। ठीक है, ये एक बेसिक बात हो गई है। इन मुसलमानों को ये समझ लेना चाहिए कि बनी इस्माइल से कोई भी ताल्लुक कुरान के लिखने वाले का नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि जिसे बनी इसराइल कहा जाता है, वो उसका सादा सा मतलब यह है कि इसराइल की औलाद या इसराइल के बच्चे। और कहा यह जाता है कि इसराइल असल में याकूब का नाम है, याकूब जिसे कहते हैं। ठीक है, उनका नाम या उनका लक़ब रहा है। तो इस तरह से उनकी जो औलाद हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनको बनी इसराइल या बनी इज़राइल कहा जाता है, या चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल। ठीक है, तो चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल ही को कुरान का लिखने वाला एड्रेस करता है।
हर जगह बनी इसराइल ही का जिक्र है। बनी इस्माइल का जिक्र पूरे के पूरे कुरान में किसी एक जगह भी नहीं आता, कहीं भी नहीं आता। ठीक हो गया जी। जी भाई, हेलो लॉजिकल टॉक आ गए हैं। जी जनाब, क्या कहना चाहेंगे, बोलिए। जी, क्या हाल है सच वाला जी? जी बोलिए। क्या हाल है आपके? खैरियत है? पिछली हाँ, मतलब हाँ, हमारी बात हुई थी थर्ड पर्सन वाले इशू पे, तो उसमें से हमारा यही नतीजा निकला था कि ये मतलब कोई ऐसा कंक्लूजन हमारा नहीं निकला था कि मैं वही कह रहा था कि जो फर्स्ट पर्सन है वो थर्ड पर्सन बन के भी बात कर सकता है, तो वो हमारी बात इधर उधर रह गई। आज मैं आपसे पहली बात तो ये करना चाहूंगा कि जो आपने मुफ्ती यासिर साहब से जो स्ट्रीम की थी। हेलो जी जी बोलिए, सुन रहे हैं। हाँ, तो वो जो आपने स्ट्रीम की थी उसमें जो है आखिर में जो मुफ्ती साहब ने और जो दूसरे मुफ्ती बैठे हुए थे उन लोगों ने जो पर्सनल जो जिस तरह वो एक बात को पकड़ के और वो हंस रहे थे, तो ये एक मेरा एक अपना ओपिनियन है कि ये एक इल्मी बहस है और मतलब इसमें कोई पर्सनल होने की या उसकी किसी भी ऐसे आदमी को कोई आम कॉलर हो तो फिर बात समझ में भी आती है, लेकिन इतने बड़े मुफ्ती होके और वो कोई भी पर्सनल बात करें तो ये उनको जेब नहीं देती, उससे फिर टोटल जो इम्पैक्ट है वो गलत इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप कोई बात डिस्कस करने आए हो तो आप उसी मौजू पे रहें और पर्सनल किसी को टीज करना ये जो है अच्छी बात नहीं है। तो मैं इस बात को बहरहाल कंडेम करूंगा कि ये जो इस तरह के का जो बिहेवियर है, ये जो आपके अपने फेवर के लोग हैं उन पे भी आपका नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो ये मेरा एक ओपिनियन था सिर्फ उस दिन की टाक के बारे में। आपने ये आज मैं जो आपसे बात करने जा रहा था कि मैंने आपकी मैंने आपकी दो तीन बातें सुनी जिसमें लॉजिकल टॉक जी सुन लीजिए। जी। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि दो मुफ्ती साहिबान ने उस दिन उस स्ट्रीम में मेरे साथ जो तरीका अपनाया, जो हंसी का जो है जो अंदाज था उनका, ये आप उनके इस अंदाज को, इस तर्ज को आप कंडेम करते हैं, आप यही कहना चाह रहे हैं ना? आप कंडेम करते हैं उनके इस अंदाज को? चलें ठीक है, अच्छी बात है। बिल्कुल, तो आपका आज सवाल क्या है, आप ये बताइए। हाँ, आज वो मैं आपसे ये बात कर रहा था कि मैंने आपकी एक अभी अच्छा, फिर आपकी आवाज चली गई मेरे भाई। कुरान है वो उसके जो राइटर्स हैं वो अब्बासी के दौर में ये लिखा गया है। अच्छा, बीच में आपकी आवाज चली गई थी, जरा आप अपने सवाल को दोहराइए प्लीज। जी, ये आवाज बीच में वाकई जा रही है, पता नहीं क्यों। बहरहाल मेरा सवाल ये है कि आपकी मैंने स्ट्रीम देखी कोई पुरानी वीडियो, उसमें आप किसी को ये बता रहे हैं कि ये जो कुरान है ये आपके अकीदे के मुताबिक या आपके नजरे के मुताबिक ये अब्बासियों के दौर में घड़ा गया है और उन लोगों ने लिखा है। नहीं, मैंने ये कहा है कि मौजूदा कुरान जो प्रेजेंट डे कुरान है, ये जाहिर बात है 8वीं 9वीं सदी ईस्वी में ये इस शक्ल में आया। 7वीं सदी ईस्वी में कुरान था ही नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया में जिसे कुरान कहा जाता है वो पूरी दुनिया में 7वीं सदी ईस्वी का नहीं पाया जाता। अगर पाया जाता है तो आप बताइए कहाँ है मुकम्मल कुरान, कहाँ है बताइए। है, पाया जाता है पूरी दुनिया में जी। 7वीं सदी ईस्वी का कुरान क्या पूरी दुनिया में कहीं पाया जाता है जी? हाँ, आप बात कंप्लीट कर लें। हाँ, मैंने ये सवाल किया आपसे, क्या 7वीं सदी ईस्वी का मुकम्मल कुरान दुनिया में कहीं पाया जाता है?
मतलब ये तो फिर ज्यादा बहस हो जाएगी ना कि ये जो पुराना वो मिला है वो किसी क्या मिला है, खाल पे लिखा हुआ है, ये तो फिर एक कहाँ अलग है, टॉपिक कहाँ है? हो जाएगा। नहीं मेरे भाई, तो फिर आप कहें वो ना जो कि भाई मुकम्मल म्यूजियम कुरान में जो कहाँ कह है? रहे, नहीं, कौन से म्यूजियम में क्या कुरान क्या लिखा है, जरा मुझे बताइए। आप या तो आप अपनी मालूमात दुरुस्त कर लें, या फिर मुझे बताइए कि हाँ कहाँ पर मुकम्मल कुरान है। प्रेजेंट डे कुरान मैं नबी, सुनिए, प्रेजेंट डे कुरान जी 7वीं सदी ईस्वी में कहाँ पाया जाता था, तो बताइए। ये मैं जी मेरा आपने मेरी बात नहीं समझी। मैंने आपको सिर्फ ये पूछा कि आपका जो मौक़िफ़ है वो यही है ना कि ये कुरान शरीफ जो है ये 8वीं सदी में कुछ लोगों ने जो है इसको लिखा है, और फिर डिफरेंट जो लोगों को, मोहम्मद का कोई रियल में कोई वजूद नहीं है, और उन लोगों ने किसी कहानी को मिला के ये बनाया है। सिर्फ मैं ये कंफर्म करना चाह रहा था। देखिए, मैंने जो कुछ कहा था वो मैं अपने लफ्जों में एक बार फिर दोहरा देता हूं। देखिए, जो आज जिस किताब को कुरान कहा जाता है, जो शुरू हो रही है अलहम से और खत्म हो रही है अन्नास पर, इसको आप ठीक मुकम्मल कुरान कहते हैं, ठीक है। ये मुकम्मल कुरान 7वीं सदी ईस्वी में नहीं पाया जाता था, मैंने ये कहा। ठीक अगर कहीं ठीक मुकम्मल कुरान 7वीं सदी ईस्वी का मौजूद है कहीं पर, तो मुझे बताइए। अगर नहीं बता ठीक सकते तो फिर मेरी ये बात दुरुस्त हो जाएगी कि कुरान जो आज जिस शक्ल में है, ये 8वीं 9वीं 10वीं सदी ईस्वी से गुजरता हुआ इस शक्ल को पहुंचा। अगर मेरी बात गलत है तो पूरी दुनिया के उलमा इस वक्त मेरी बातें सुन रहे हैं, वो मेरी बात का जवाब दें और मेरी बात का रद्द करें और मुझे बताएं कि सही जो है मैंने जो कुछ कहा है गलत कहा है, बताइए। ठीक है, ठीक। अच्छा, अब मेरे ज़हन में जो ये आपकी बात सुनने के बाद जो सवाल आ रहा है ना, वो सवाल जी। ये है कि जब आप ये मतलब एक क्लेम कर रहे हैं कि ये 7वीं सदी से पहले चलें, अगर हम फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट इस पे बहस ना करें, हम 8वीं सदी को ही ले लें, ठीक है, तो भी जी। हमारे पास क्या प्रूफ होगा कि जो बात आप कह रहे हैं वो बिल्कुल एज इट इज सही है? नहीं भाई, अगर मेरी बात अगर गलत है तो आप गलत साबित करें ना। आप 7वीं सदी ईस्वी का कुरान मुझे दिखा दें जिसे क्लेम तो आप आप कुरान कर रहे हैं कहते ना हैं। कि ये नहीं, अब्बासियों ने नहीं लिखा है। क्लेम, तो जाहिर बात है 8वीं सदी ईस्वी में कौन थे, 8वीं 9वीं सदी 10वीं सदी ईस्वी में कौन थे? क्या आपका नबी मोहम्मद था उस वक्त? था? नहीं था तो फिर इसको लिखा किसने? नहीं, उस वक्त तो नहीं था। इसका जवाब दीजिए। हाँ, मैं यही तो पूछना चाह रहा हूं ना अभी। देखें, आपके नबी यानी मुसलमानों के नबी की डेथ हो रही है 632 में। मुसलमानों के नबी सही की डेथ हो रही है 632 में, और कुरान लिखा जा रहा है, मौजूदा कुरान 8वीं सदी ईस्वी के बाद। तो अब मैं ये ना ठीक पूछूं उलमा से कि भाई 7वीं सदी ईस्वी में या 632 ईस्वी का जो है कुरान कहाँ है, या उसके बाद वाला कुरान कहाँ है, अच्छा, फिर 7वीं सदी ईस्वी का कुरान कहाँ है? ठीक। है तो अच्छा, ये बताइए। जो फिर बार बार बात कर, जी जी, इसका ये है कि ये अक्सर जो है ये आर्ग्यूमेंट सुनने में आता है कि कुरान के जो है काफी सारे नुस्खे थे, डिफरेंट उसका जो लहजे की वजह से, उसकी वजह से डिफरेंट उसके वर्जन थे, और जो खलीफा, तीसरा खलीफा था हजरत उस्मान, उसने जो है एक जो है वो नुस्खा उसको कंपाइल किया, और उसके कहाँ वो बाद नुस्खा? जो है दूसरों को मेरे भाई को वो जला नुस्खा दिया। कहाँ है? मेरे भाई, मैं वही तो पूछ रहा हूं ना आपसे कि उस्मान का जमाना 650 का, 651 या 52 का है। क्लेम तो यह है मुसलमानों का कि उस्मान ने अपनी निगरानी में लगभग 11 नुस्खे लिखवाए, यानी 650 या 51 ईस्वी में। वो नुस्खे कहाँ हैं? सही। उनमें का कोई एक नुस्खा दिखा दो। जाहिर बात है, नुस्खे का मेरा मतलब यह है कि कंप्लीट नुस्खा, कंप्लीट मुसहफ, जिसे आप आज प्रेजेंट डे कुरान कहते हैं, अलहम से शुरू हो रहा है,
इसी तरतीब के साथ अन्नास पे खत्म हो रहा है। ऐसा कोई कंप्लीट नुस्खा, कंप्लीट कुरान, कंप्लीट मुसहफ मुझे उस्मान के जमाने का दिखा दें। हाँ, ये जो वाक्य मैंने आपको बताया ना, ये मतलब कौन सा वाकया है? जो ये तो कहानी जो है मेरे भाई, कहानी को वाकया नहीं कहते, ये कहानी है। और जाहिर बात है ये कहानी एक भांडा इसलिए फोड़ देती है कि अगर उस्मान ने दूसरे सारे नुस्खे जलवा दिए थे तो पहली बात तो ये कि वो जलवाए क्यों। दूसरा सवाल ये है कि अगर वो जलवाए थे तो दूसरे नुस्खे जो लिखवाए थे उनमें का कोई एक नुस्खा मुझे दिखा दो। तो असल में ये बात मैं आपसे यही बात कर रहा था कि अगर ये ऐसी बात है तो ये अक्सर जो है ना चैनल्स पे हमें एथियस्ट से ये आर्ग्यूमेंट सुनने में आता है कि हजरत उस्मान ने नुस्खे जलाए थे अक्सर। तो इससे वजूद तो साबित होता है ना कि मतलब कोई तो चीज थी जो मेरे भाई कि भाई अगर जला दिए थे जो बाकी है उन्होंने लिखवाए थे, मैं उसकी बात कर रहा हूं मेरे भाई मोहतरम। उस्मान तो मतलब ने लिखवाए थे सदी से पहले तो कहानियां है देखना आपने मेरे भाई कहानियां है ना। अच्छा मतलब मैं समझ गया। ये कहानियां मुरीदों की नहीं है, ये मुसलमानों की कहानियां हैं, मुसलमानों की घड़ी हुई कहानियां। मैं आपकी बात समझ गया कि उस्मान ने जलाए थे। मैं आपका मतलब बिल्कुल मैं आपका मतलब ये समझ गया कि आपका ये आर्ग्यूमेंट है कि आप इस वाक्य को या इस कहानी पे बिलीव नहीं करते। जाहिर बात है कहानी पे बिलीव आप कर लें, आप शौक से करें। मैं तो सिर्फ एक सवाल कर रहा हूं कि उस्मान के जो उस्मान की निगरानी में लिखवाए गए नुस्खे जो 11 नुस्खे थे उनमें का कोई एक कंप्लीट नुस्खा दिखा दो। मैं मतलब आप कंक्लूजन आपका तो यही निकला ना कि मतलब ये जो पूरा वाकया है ये ठीक नहीं है, यही हो गया ना मतलब कहानियों को वाकया नहीं कहते मेरे भाई, मतलब कहानियां कह लें। मतलब कहानियां मुसलमानों ने घड़ी हैं, अब्बासियों ने घड़ी हैं कि उस्मान ने ऐसा ऐसा किया। लेकिन उस्मान ने क्या किया, वो नुस्खे जलाए और उसके बाद 11 नुस्खे लिखवाए। जल गए सो जल गए, लिखवाए गए थे नुस्खे वो कहाँ हैं। तो इसका मतलब ये जो है लिखवाए गए नुस्खे अगर दुनिया में नहीं पाए जाते तो ये बात खुद ब खुद साबित हो जाती है कि लिखवाए गए किस्से की जो है जो कहानी है, लिखवाए गए नुस्खों की जो कहानी है वो भी कहानी है, जलाए गए वाली जो बातें हैं वो भी कहानी है। हाँ तो यही तो मैं आपसे पूछ रहा था ना, दोनों बातें कहानी है। आप अभी इस पॉइंट को समझे नहीं, मेरा मतलब आप इसका मतलब ये निकला मैं समझ गया आपका बात। कंक्लूजन यही निकला ना आपका कि ये जो पूरी बात जो मैंने आपको की ये आपकी नजर में ये पूरी बात झूठी है। सिंपल बात हो गई ना। ये झूठी इसलिए है कि इसका जवाब जो है अगर मुसलमानों के पास ये है कि अगर उस्मान ने जलाए थे तो लिखवाए भी तो थे ना, वो लिखवाए गए नुस्खों में से कोई एक नुस्खा दिखा दो। जब नहीं दिखा सकते, चलिए ये बात आपका पॉइंट मैंने समझ लिया। जी आप समझे मेरी बात? जी हाँ। अच्छा ये पॉइंट आपका मैंने समझ लिया। अच्छा अब आते हैं कि अगर इन सारी बातों को हम हटा दें। जी नेक्स्ट टाइम आइए ना, आज टाइम कम है और काफी लोग हैं। चले ठीक है, कोई बात नहीं। कल या परसों हम फिर रखते हैं लाइव स्ट्रीम, उस पे आइए। आज मैं किसी इमरजेंसी से मैं सिर्फ 1 मिनट आपसे लूंगा और ये सिर्फ 1 या 2 जुमलों में। और ये मेरी जो है सब दोस्तों से जो भी इधर आते हैं चाहे मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, मेरी एक जनरल रिक्वेस्ट है कि ये जो भी डिस्कशन होती है इसको डिस्कशन ही समझा जाए और इसमें जज्बाती होने की या इसमें पर्सनल होने की जो है ना वो जरूरत नहीं है। और इससे बात बनेगी तो नहीं, लेकिन मतलब वो जिस मकसद के लिए बंदा बैठा है समझने के लिए, तो वो भी हासिल नहीं होगा। तो ये मेरा अपना एक जाती ख्याल है। ठीक है, इंशाल्लाह फिर दूसरे स्ट्रीम में टॉक जो है आप दोबारा आइए, हम इस तरह की गुफ्तगू करते रहेंगे। अच्छा लगा आप जो है आए, बहुत अच्छी बात है। चलिए शुक्रिया आपका। ठीक है जी, अल्लाह। पीसफुल रिलीजन ऑफ इस्लाम। जी भाई क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये आपसे पूछना चाहता था कि जो ज़कात की हमारे उसमें इस्लाम में वजूहात है वो कौन सी सूरा में है, मतलब कौन से उसमें है,
کہ ہمیں زکوٰۃ دینا ہے، وہ آپ مجھے دکھا سکتے ہیں کہیں پر زکوٰۃ کا؟ نہیں، پہلے تو یہ طے ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ ہے کیا. قرآن یہ نہیں بتاتا کہ زکوٰۃ کیا ہے، تو اس لیے میں آپ کو قرآن سے یہ بات ثابت نہیں کر سکتا کہ زکوٰۃ کیسے دینی ہے، زکوٰۃ ہے کیا، کتنی دینی ہے، کہ یہ اس طرح کی باتیں قرآن کلیئرٹی کے ساتھ نہیں کرتا. تو یہ ساری باتیں حدیثوں میں ملتی ہیں، آپ سمجھے، قرآن میں نہیں ہے. زکوٰۃ کا زکوٰۃ ایکچوئل کسے قرآن میں کہتے نہیں ہے. ہیں، ہاں، اوکے، زکوٰۃ کسے کہتے ہیں، وہ یہ اس کی کلیریفیکیشن ہم کو قرآن سے نہیں ملتی ہے. اوکے اوکے ٹھیک ہے، جی، بس ٹھیک ہے. یہی میرا جاننا تھا. چلے ٹھیک ہے، اوکے جی، شکریہ. اللہ کے نیک بندے جا رہے تھے سفر میں پیار سے جی بھائی، ارے یار، جوتے اس کے ساتھ باندھا. وقاص خان، جی وقاص ہاں جی، خان. کیسے ہوا جی جی سر بھائی؟ جی بھائی، کیا کہنا چاہیں گے، جی بولیے. جی میرا ایک سوال ہے آپ سے، جی اگر آپ کو اس کو تھوڑا حل کرنا ہے. ایسا کرو، جی. سورۃ یونس کی 72 نمبر آیت نکالو. سورۃ سورۃ یونس کی، صبر کرو، یونس کی صبر، میں بتا دیتا ہوں کون سی آیت ہے. ہاں، سورۃ یونس کی 87 نمبر. 87. جی واحد. جی جناب، جی جناب. اب بھائی صاحب، اس کو اس میں لکھا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. جی تو آپ مجھے یہ بتائیے، اس میں جو مضارع لکھا ہے نا، یہ مجھے تھوڑا بتائیے کس ترتیب سے لکھا ہوا ہے. جو کیا لکھا ضمائر ہوا لکھا ہے؟ ہے اس میں، جو ضمائر لکھا ہے، جو ضمائر. نہیں، ضمیر تو قرآن کا لکھنے والا اگڑم مگڑم لکھتا ہے، تو اب اس میں اصل آپ کا سوال کیا ہے یہ بتائیے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ. ان تبوأ لقومكما بمصر، جی، ان تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. جی، اب اس میں ایکچوئل آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے جو اس میں لے کر آیا ان تبوأ، ہم نے حکم دیا، یہ تثنیہ کا صیغہ لے کر آیا. جی ہاں. لقومکما بیوت، لقومکما پھر تثنیہ کا صیغہ لے کر آیا. وجعلوا پھر جمع کا صیغہ لے کر آیا. وآخر میں وبشر المؤمنین، یہ مفرد کا صیغہ لے کر آیا. ایسا کیوں اس آیت میں؟ ایسا کیونکہ قرآن لکھنے والا کچھ جانتا کچھ بھی نہیں تھا نا. اگڑم بگڑم کام کرنے والے کو قرآن کا لکھنے والا کہتے ہیں، اور کیا. وَأَوْحَيْنَا یہ جو ہے جمع کی ضمیر ہے، تبوّأ تثنیہ ہے، لقومکما تثنیہ ہے، وجعلوا اس کے بعد جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہو گیا، بیوتکم حاضر کی بات ہو رہی ہے، وَأَقِیمُوا یہ جو ہے جمع کا صیغہ ہے، وَبَشِّر پھر جو ہے واحد کا صیغہ آ گیا. یہ اگڑم مگڑم لکھنے والے کو کاتب قرآن کہا جاتا ہے. میرے بھائی یہ اگڑم مگڑم نہیں ہے، یہ جو ادھر صیغہ لے کر آیا، پہلے دو تثنیہ لے کر آیا، پھر جمع لے کر آیا، پھر مفرد لے کر آیا. یہ مجھے تھوڑا واضح کرے، یہ کیوں ادھر واضح کیا کریں گے میرے بھائی؟ یہ اگڑم بگڑم باتیں کرنے والے کو کاتب قرآن کہا جاتا ہے. میں تو یہی کہا نا، کیا واضح ہوتا ہے؟ قرآن سے کچھ بھی واضح نہیں ہوتا. بھائی ادھر اگر یہ انسانی کلام ہوتا ہے، انسانی کلام ہوتا تو ڈھنگ کا ہوتا. بے ڈھنگا کلام کو خالق کائنات کا کلام کہا جاتا ہے. آپ سمجھے میری بات؟ جو ڈھنگ کا کام کرتے ہیں اس کو انسانی کلام کہا جاتا ہے. انسانی کلام ایسا بے ڈھنگا کام نہیں کرتا. بے ڈھنگا کام میرے بھائی اگر یہ انسان، دیکھو اگر یہ انسانی کلام ہوتا نا تو ایک منٹ، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ، اور ہم نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو، اس کی بھائی کو، ان تبوّآ تثنیہ کا صیغہ لے کر آیا. لِقَوْمِكُمَا بُيُوتًا، لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، پھر لِقَوْمِكُمَا پھر سے جمع کرے کر دونوں کو حکم ہوا. بِمِصْرَ بُيُوتًا وَجَعَلُوا پھر جمع کا صیغہ لے کر آیا. پھر ادھر بھی وَجَعَلَ لے کر آنا چاہیے تھا نا، پھر آخر میں وَبَشِّرَ لے کر آنا چاہیے نا.
अरे मैं वही तो कह अगर रहा हूँ इंसानी मेरे कलाम भाई। होता ना, अरे इंसानी कलाम होता तो ढंग का होता है, क्योंकि ये बेढंगा कलाम है, इसलिए अल्लाह का कलाम है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, आप समझिए नहीं बात को। तो किस तरह से इंसानी कलाम मेरे भाई, तो ढंग किस का तरह कलाम सही होना होता है। चाहिए? इंसानी कलाम में सीक्वेंस होता है, इंसानी कलाम में एक सिस्टम होता है। अनसिस्टमेटिक जो कलाम है, बेढंगा जो कलाम होता है, वो अल्लाह का कलाम होता है, जिसमें कोई ढंग वंग नहीं होता। बेढंगी बातें कह रहा हूँ, वो ऐसे कलाम को आप अल्लाह का कलाम कहते हैं। समझे मेरी बात? मेरे भाई तो किस तरह सही होना चाहिए था? ये सब जमा लेकर आना चाहिए था या अरे भाई मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ ना, ये एक तस्निया है, जमा है, गायब है, उसमें मुफरद है, ये सारी बातें गड़बड़ करने वाले को ये ताकीब कुरान कहा जाता है। भाई तो आप इसको सिट कर, अगर ये इंसानी कलाम नहीं होता तो फिर से होना चाहिए ना। भाई मैं क्यों करूं? अब जाहिर बात है, ये बेढंगा कलाम है, आप उसको अल्लाह का कलाम मान रहे हैं, तो आपका मानना आपको मुबारक हो, आप मानिए जरूर। बेढंग का कलाम है तो आप भाई, मैंने पहले कहा अगर ये इंसानी कलाम होता तो सब जमा का सीगा लेकर आया, जैसे हमने हुक्म दिया ढंग का होता। मैं यही कहना चाह रहा हूँ ना आपसे, इंसानी तो आप कलाम बना दीजिए इसको ढंग का। मैं क्यों बनाऊं? ये फजूल काम मुझे नहीं करना है ना, ये फजूल काम, फजूल कलाम मतलब को आपको आप जो मेरा अल्लाह का कलाम मान ले शौक से, आप शौक से मानते रहे, शौक से मानिए ना। इसका मतलब इसका मतलब आपने मुझे जवाब ही नहीं दिया मेरे सवाल का। सर जाहिर बात है, आप बेढंगी बातें आप जो है इसको अल्लाह का शौक से कहें ना भाई, मैं क्या जवाब दूं बताइए? आप खुद कह रहे हैं कि जो है इसमें तस्निया भी है, इसमें जमा भी है, इसमें मुफरद भी है, इसमें हाजिर भी है, इसमें गायब है, सबकी खिचड़ी बना देने वाले को आप अल्लाह कहते हैं। कह ले, देखो भाई, शौक से अब मैं बता देता हूँ जी। वअवहैना इला मूसा व अखीही, और हमने मूसा और इनकी भाई को तरफ वही बीजी, ये जमा का सीगा लेकर आया, दोनों है। अन तबव्वअ लिक़ौमिकुमा, कि मिस्र में अपनी कौम के लिए मकानात मुहैया करो, दोनों के लिए। वजअलू बुयूतकुम क़िबला, ये फिर सब मोमिनों के लिए है, जमा लेकर आया, सब के लिए है, इसलिए जमा लेकर आया। अगर इंसानी कलाम होता तो फिर तस्नीया लेकर तो क्या मूसा अलैहिस्सलाम के जो कौम थी उसके साथ मूमिन नहीं थी उसका? फिर वाक़ीमुस सलाता, फिर जमा लेकर आया सब के लिए, मूमिनों के लिए जो नमाज पढ़े उसका जो मूसा अलैहिस्सलाम के लिए तो जो है मेरे भाई, वही तो कहना चाह रहा हूँ ना। आप जो मर्जी कहें, इसका मतलब मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे कि बेढंगी मुझे कलाम के अंदर होंगी, वो आप उसको अल्लाह का कलाम कहें, जरूर कहें, शौक से कहें। सच वाला भाई, मुझे कंप्लीट करने दो फिर बात करूं। इसमें पहले मूसा अलैहिस्सलाम और उसके भाई को हुक्म हुआ, दोनों को, कि उसके लिए वो मिस्र में मकानात बनाए। फिर जिस लोगों ने ईमान लेकर आए मूसा अलैहिस्सलाम पर, उसी को हुक्म जमा का सीगा लेकर आया। फिर आखिर में वो बशीरुल मुमिनीन सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम को मुफरद का सीगा लेकर आया। मैं यही कहता हूँ। अच्छा, एक और सवाल और है मेरा। नहीं ये जो सूरत निसा में मेरे भाई आज इतना टाइम नहीं है, अभी टाइम नहीं है। आप ये इस बेढंगे कलाम को अल्लाह का कलाम कह रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है कि हर बेढंगा कलाम अल्लाह का कलाम कहलाता है। जी रजा नकवी जी, बहुत अच्छी बात है जी। रजा नकवी जी क्या कहना चाहेंगे? जी सटवाला जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? जी वालेकुम सलाम जी, मैं आपसे वो 2 सवाल करना चाहता हूँ, और मैं कोई मोमिन नहीं हूँ, पर मेरा ये 2 सवाल है, क्योंकि अक्सर मैं जब मोमिन भाई से सवाल करता हूँ तो वो उसका ऐसा आंसर देते हैं जो मुझे लगता है कि आप ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। तो मैंने बोला कि जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जन्नत में रखा और शैतान को बोला कि वो जन्नत में नहीं आ सकता है, तो अल्लाह की मर्जी होने के बाद भी जो शैतान है वो जन्नत में कैसे आ गया? तो मेरे एक मोमिन भाई ने सऊदी के बैठे हुए उन्होंने कहा कि आदम अलैहिस्सलाम कभी जन्नत में थे ही नहीं, तो पहली बात यही गलत है। तो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने तो बचपन से ही पढ़ा कि वो जन्नत में थे। अब वो कहाँ से उठ के कह रहे कि वो जन्नत में नहीं थे? तो इसका आप कोई कुरान से कोई रेफरेंस दे सकते हैं अपनी तरफ से, ताकि मैं उनको काउंटर कर सकूं, तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। नहीं, हाँ कुरान में तो ये जिक्र है कि आदम जन्नत में थे। अच्छा, ये कौन से रेफरेंस में है? क्योंकि मैं एक्चुअली जब बात मैं स्ट्रीम बंद करना है, मुझे कहीं एक कुछ इमरजेंसी है। अच्छा, ये बात तो मुझे मैं आपको रेफरेंस भी दे दूंगा। इतना जरूर है कि आदम और हव्वा जन्नत में थे। अब सवाल ये है कि जन्नत है क्या, इस पर इख्तिलाफ हो सकता है।
इस पर इख्तलाफ, जन्नत पर्टिकुलरली किसे कहते हैं इस पर इख्तलाफ हो सकता है। जी 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 आप समझिए। नहीं, पर लेकिन मेरा ये सवाल बात ये तो था है कि जो है जी जो मेरा सवाल ये था कि जब अल्लाह ने शैतान को बर्खास्त कर दिया, जन्नत में नहीं आ सकते, तो उनके मर्जी होने के बाद भी वो कैसे आ गया? सवाल ये था। तो लोग कहते हैं कि अरे अल्लाह ने जन्नत में आने से मना किया था, पर आदम तो जन्नत में थे ही नहीं, वो किसी बाग में थे, बागीचे में थे। मैंने कहा तो ये जन्नत तो बाग ही तो कहते हैं ना भाई, जन्नत का अच्छा, मतलब हाँ ही हाँ तो बाग है ना। तो जी उर्दू जी में जी आप बाग कह रहे हैं लेकिन अरबी में जन्नत ही कहेंगे, जी और जी क्या। जी जी। और एक और सवाल आप था कि समझिए ये अल्लाह जो है, इनका कोई शेप है, फॉर्म है, ये शेपलेस है, मतलब कोई आकार नहीं है, कुछ नहीं है, ये क्या है? क्योंकि मैं अपने मोमिन भाई से हमेशा सवाल करता हूँ कि जब उनकी अर्श से जब उनकी कुर्सी आएगी, अच्छा जब सारे फरिश्ते लेके आएंगे, अच्छा तो अल्लाह अच्छा भाई, बैठेंगे। जो है मैं आपसे माजरत चाहूंगा, सॉरी, जी क्योंकि अब मुझे जो है कुछ इमरजेंसी है, मैं जाना जी जी, चाहता हूँ। कोई नहीं, मैं तो नेक्स्ट सेशन में आप आपसे जो है जरूर बात दोबारा करूँ। जरूर आइए, और जी जो जी है जी, बहुत इंशाल्लाह। अच्छा सवाल आपने किया। जी तो जो है आप दोबारा आइए। मैं अभी जो है, अच्छा अमित, मैं इस वक्त लीव जी करता सर। हूँ, जी मुझे सर। कोई इमरजेंसी है। मैं जी जी कल जो है दोबारा फिर लाइव हो जाऊंगा, ठीक है। जी सर। तो जी जो भी सर। कॉलर्स हैं कल आ जाएं। मैं बहुत माजरत चाहूंगा सभी जी दोस्तों से, सभी भाइयों से। कल आप जरूर आइए, ठीक है। शुक्रिया। जी सर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सजोला जी, बहुत बहुत। ओके ओके जनाब, ठीक है। जी, सभी दर्शकों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।